हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन कॉर्नर। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या क्या थ्योरीज है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाषा मनुष्य को भगवान द्वारा दिया गया एक उपहार है। भाषा ही इंसान को मानव बनाती है। भाषा हमारा ऐसा अहम हिस्सा बन चुकी है जिसका वर्णन करने के लिए शायद ही हम कभी रुकते हैं। हम भाषा के द्वारा ही अपने विचारों, इच्छाओं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जब हम पशुओं और पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते और न ही हम उनकी मूक भाषा को समझ सकते हैं। भाषा ही सांस्कृतिक संचरण तथा एक आयुर्वर्ग से दूसरे आयुर्वर्ग की शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम है। धार्मिक स्रोतों पर आधारित भाषाविद एक विकल्प देते हैं जिसके अनुसार भाषा मनुष्य के लिए एक दिव्य उपहार है। तो आइए इसकी हम कुछ थ्योरीज डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले है डिवाइन गिफ्ट थ्योरी, दिव्य उपहार सिद्धांत। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार भाषा ईश्वर द्वारा दिया गया एक दिव्य उपहार है। वेदों और उपनिषदों को मानना है कि शब्द हमें ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सभी वेदों में पवित्र ओम हूँ। मैं सभी वेदों में पवित्र ओम हूँ। इस मत के अनुसार अ प्लस उ प्लस म का संयोजन सभी ध्वनियों का मूल है और यह तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। इससे यह जाना जा सकता है कि भाषा का आविष्कार नहीं किया जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, परंतु यह इंसान को भगवान की तरफ से दिया गया दिव्य उपहार है। नेक्स्ट बात करते हैं द पोह थ्योरी, इंटरजेक्शनल थ्योरी या भाषा का नकारात्मक अनुभव। सिद्धांत के अंतर्गत भाषा भावुकता के पल्लों जैसे दर्द, खुशी, नाराजगी आदि से उत्पन्न हुई। पुहु सिद्धांत के अनुसार भाषा की शुरुआत विस्मयादि बोधक कारणों से हुई, भाषा जैसे ओ, ओहो, हाँ, परंतु इस सिद्धांत के साथ एक समस्या यह थी कि बहुत से जानवर एक जैसी मिलती जुलती आवाजें निकाल लेते हैं पर वे समान शब्द नहीं बना सकते। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार भाषा प्राकृतिक रूप से खुशी, गम, दर्द, हैरानी जैसी भावनाओं से उत्पन्न होती है। आवाजें जैसे वाह 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 या हा हा हा, जो कि साधारणतया रोना या दर्द या खुशी या हंसी को दर्शाता है, वह अन्य भावनाओं और अंतर्क्रियाओं के सहयोग से ध्वनियों को अधिक विशिष्ट और केस विशिष्ट श्रृंखला विकसित भी करती है। इस परिकल्पना के साथ समस्या हालांकि यह है कि विस्मयादि बोधक जैसे भावनात्मक प्रतिक्रिया जो इन वाक्यों से संबंध हो सकती है वास्तव में भाषा पर निर्भर है, न कि उस आधार पर जिससे भाषा बनी है। उदाहरण के लिए भावनात्मक प्रतिक्रिया अंग्रेजी में आउच, रूसी भाषा में क्यू आई और चौराकी में सी प्रयोग की जाती है। अगर सभी लोग स्वतंत्रता से एक सामान्य प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करें तो फिर इस तर्क को वैधता दी जा सकती है, लेकिन वे आवाज़ें जो हम छींकने या हिचकी आने पर निकालते हैं, इन्हें लोगों की बोली से नहीं जोड़ा जा सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है द डिंग डोंग थ्योरी। मैक्स मुलर के अनुसार ध्वनि और संवेदन में एक विचित्र और विशेष संबंध है। भाषा एक तार प्रतिक्रिया यंत्र है। यह सिद्धांत जर्मन भाषाविद मैक्स मुलर से संबंधित है, जो बताते हैं कि भाषा की उत्पत्ति लय से संबंधित है। इसके अनुसार हम लय की नकल करते हैं जो कि पहले एक साधारण गुनगुनाहट से शब्दों में परिवर्तित हो जाती है। कुछ लोग, जिनमें मैक्स मुलर जैसे भाषाविद भी शामिल है, कहते हैं कि ध्वनि और उनके अर्थ में रहस्यमयी मेल है। डिंग डोंग सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जिसमें कुदरती वातावरण बनाया जाता है जिसकी भाषा, ध्वनि और अर्थ प्रकृति कुदरत के साथ संबंधित है। भाषा के मूल
के रूप में दोनों इशारों जेस्चर और बोलचाल की प्रतिष्ठा पर एक हाल ही में हुए अध्ययन से पता चलता है कि ध्वनि प्रतीकों की अवधारणा के लिए कुछ हो सकता है। अतः इस सिद्धांत का कहना है कि मनुष्य किसी भी ध्वनि को किसी संवेदना से संबंधित करता है, इसलिए ध्वनि और संवेदना का गहरा संबंध होता है। उदाहरण के लिए अगर आप घर हो और सीटी बजे तो ऑटोमेटिकली आप सबसे पहले आप रसोई की तरफ जाएंगे। इस तरह ध्वनि हमारी संवेदना से संबंधित है। नेक्स्ट है यो यो ही हो थ्योरी। यह विचार भाषण लयबद्ध मंत्र के साथ शुरू हुआ और लोगों ने अपनी शारीरिक क्रियाओं को समन्वय के लिए इस्तेमाल किया जब वे एक साथ काम करते थे। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा का निर्माण अचेतन रूप से हुआ, शारीरिक प्रतिक्रियाओं से हुआ। इसका मानना है कि भाषा उत्पन्न विभिन्न इशारों से होती है। यह धारणा लोगों की सहयोगिता और कोशिशों पर भाषा के विकास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कभी हम शारीरिक कार्य करते हैं तो कुछ समय के पश्चात शरीर से कुछ ध्वनियाँ विकसित होती हैं। इन ध्वनियों या आवाज़ों को प्रयोग करने से हमारे शरीर को राहत मिलती है, इसलिए हम इन आवाज़ों का प्रयोग में लाते हैं। ऐसा मानना है कि जब हमने ये आवाज़ें प्रयोग की होगी तो भाषा का विकास हुआ होगा। इसका एक उदाहरण है जैसे रस्साकसी खेलते समय मुंह से स्वतः ध्वनि निकलती है। अतः प्लेटो का कहना है भाषा का विकास व्यवहारिक आवश्यकता से हुआ है। अंग्रेजी में भी कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेक्स्ट है द सिंग सॉन्ग थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की शुरुआत खेल, हंसी और प्रेम तथा स्नेह की भावनात्मक ध्वनियों से हुई। यह सिद्धांत मानता है कि हमारे कुछ पहले शब्द वास्तव में लंबे और संगीतमय थे और ध्वनियाँ छोटी थी। भाषण की उत्पत्ति एक रूप से दूसरे रूप में खेल या शिकार या गायन आदि में हुई हो सकती है। डेनिश भाषाविद लेखक ने सुझाव दिया है कि भाषा खेल, हंसी, प्यार करने, भावनात्मक म्यूटर्स और पसंद आदि चीज़ों से उत्पन्न होती है। मानवीय भाषा आदिम लयबद्ध रंगों से पैदा हुई। नेक्स्ट है द टाटा थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया है कि यह माना जाता है कि बोली की उत्पत्ति मुंह और जीभ के इशारों की नकल करने से ही हुई थी। उदाहरण के लिए दूसरों को विदा करते हुए जुबान से टाटा करना। लेकिन बहुत सी बातें जो हम करते हैं विशेष भावों से संबंधित नहीं होती। बहुत कम इशारों की नकल हम जीभ और मुंह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि शब्द जीभ और मुंह के उपयोग के माध्यम से इशारों की नकल करने की इच्छा से उठकर उभरे हैं। इस सिद्धांत में स्पष्ट कठिनाई है कि कई इशारों को मुंह और जीभ से पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है द बैबल लक थ्योरी। इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि मनुष्य जब काम करता है या था तो वे कुछ आवाज़ें बुड़बुड़ाते या उत्पन्न करते थे। समय के साथ यह बड़बड़ाहट या आवाज़ विशेष वस्तुओं से जुड़ी हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप निजी भाषा की उत्पत्ति समय के साथ सभी के लिए निजी भाषा के रूप में हुई और एक भाषा के रूप में विकसित हुई। इसका एक उदाहरण है, जब पुरुष शिकार के लिए जाते थे तो वे श की तरह आवाज़ करते थे। समय के साथ यह आवाज़ चुप रहने से जुड़ गई। नेक्स्ट है द टोंग टाई थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जीभ का शरीर के अन्य अंगों के साथ बहुत ही अनोखे तरीके से समन्वय होता है। हमारे शरीर के अंग जो करते हैं वह हमारे वाक अंग द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है, जैसे जुबान। दूसरे शब्दों में हमारे हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंग जीभ से बंधे होते हैं। जैसे जब हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो कई बार हमारी जीभ अपने आप निकल जाती है। जब हम अपने होठों को बहुत देर तक ऊपर रखते हैं तो अपनी जीभ को लगातार अपने मुंह से अंदर रखना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है द कॉन्टैक्ट थ्योरी। भाषाई संपर्क के सिद्धांत का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कि युद्धों, जीतों, दास्ता और स्थानांतरण के कारण बना है। इस सिद्धांत में उन संपर्कों का भी उल्लेख है जो कि शहरीकरण या व्यापार के कारण बने। भाषाई संपर्क कई बार थोड़ी देर के लिए होते हैं जिससे भाषा का
ह्रास होता है, जबकि इतिहास में द्वि या बहुभाषीय संपर्क ज़्यादा देर तक रहते हैं। जब एक आम दूसरी भाषा सीखी जाती है और लोगों के एक समूह द्वारा उपयोग की जाती है, चाहे वह अप्रवासी हो या नस्लीय आबादी के हो, वह दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी द्विभाषीय लोगों के साथ अपनी प्रथम भाषा के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किए थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, कौन कौन सी है, इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। सबसे पहले की हमने डिवाइन गिफ्ट थ्योरी, सेकंड नंबर पे हमने की द पोह थ्योरी या इंटरजेक्शनल थ्योरी, थर्ड नंबर पे जो हमने थ्योरी की वो थी द डिंग डोंग थ्योरी। उसके बाद हमने की यो ही हो थ्योरी। नेक्स्ट हमने जो की वो थी द सिंग सॉन्ग थ्योरी। नेक्स्ट की हमने द टाटा थ्योरी। लास्ट की उसके बाद जो नेक्स्ट थी वो थी द बैबलक थ्योरी। और उसके बाद हमने की द टोंग टाइप थ्योरी, एंड जो लास्ट थ्योरी हमने आज की वो थी द कॉन्टैक्ट थ्योरी। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अब कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।